हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचन एट में अनम। और आज हम लोग आए अपने गोरेगांव साइट पर, जहां पर 1 आरके को हमने 1 बीएचके प्लान किया है। तो आज के वीडियो का मेन टॉपिक है कि आप एक रूम को 2 रूम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। काफी इजी है और बहुत अच्छी क्रिएटिव आइडियाज है। तो आज हमने एक रूम में किचन एंड लिविंग को अटैच किया है और उनको प्राइवेसी भी चाहिए और लुक वाइज काफी अच्छा भी चाहिए। पहले मैं रूम की साइज एक्सप्लेन करती हूँ। ऐसा ये टोटल पूरा 18 फीट है एंड ऐसा ये 11.5 फीट का है। समझ गया, 18.5 एंड 11.5। इसमें हमने प्लान किया था कि हम किचन, क्योंकि फैमिली में सिर्फ 2 ही पर्सन है, तो उनके लिए हमारे लिए किचन 6-6.5 फीट का काफी सफिशिएंट है। तो स्ट्रेट किचन हो गया एंड देन उसके नीचे हमने अपना किचन सेटअप कर दिया एंड ऊपर कैबिनेट कर दिया, जितना एक पर्सन 2 पर्सन के लिए सफिशिएंट है उतना। देन किचन के प्लेटफॉर्म के पास से वहां से लेके जहां तक मैं खड़ी हूँ, यहाँ तक हमने एक फुल सीलिंग टच एक पार्टीशन क्रिएट किया है, जो कि मेरी कमर की हाइट तक लाइक 2.5 से 3 फीट तक वो पूरा पैक रहेगा, जिसमें हमने लगभग डिजाइन क्रिएट किया है। देन उसके बाद हमने क्रिएटिविटी ऐड की है, जो कि आप 3D में देख सकते हो। यहाँ से डायरेक्ट एंट्री वाला पार्ट तो हमने पूरा सीलिंग से लेके नीचे तक इसको पूरा प्लेन जस्ट फ्रेमिंग करके ओपन रखा है, लुक वाइज अच्छा दिखने के लिए। वरना अगर सब पैक करोगे तो जो सफोकेशन होगी, बिकॉज लिविंग में कोई भी विंडो नहीं है, तो इस चीज का खास ख्याल रखना। इसीलिए हमने पार्टीशन भी जो क्रिएट किया है उन सब में हमने वेंटिलेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखा है। हर चीज में से एयर पास होना चाहिए, इस हिसाब से हमने पूरा पार्टीशन क्लियर किया है। बिकॉज विंडो एक ही है और काफी अच्छी है किचन में, और हमारा यही प्लान था कि हम पार्टीशन इस तरह से बनाएंगे कि कोई भी सफोकेशन नहीं होना चाहिए लिविंग में, बिकॉज लिविंग डायरेक्टली एंड में आ रहा है। और अगर आप देखोगे तो ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पर बाहर का पैसेज भी काफी छोटा है, और उसकी वजह से मेन प्रॉब्लम ये है कि वहां से हवा आने का चांस भी कोई नहीं के बराबर है, काफी छोटा है। इस हिसाब से हमारे मुंबई के घर ऐसे ही होते हैं, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, इसलिए हमने कुछ अलग सोचा। इसलिए यहाँ पे हमने पार्टीशन को खूब खुला खुला दे दिया है, क्रिएटिव दिया है, फ्रेमिंग हमने दे दी है, डोर हमने फुल हाइट तक इसको ओपन रखा है। देन उसके बाद यहाँ पर हमने जैसे एंट्री पे दिया है, जैसे लाइक अगर आप लिविंग में आ रहे हो तो आपको उस डोर से डायरेक्टली यहाँ पे मंदिर शो होगा, जो कि काफी बड़ा लिया हमने 2.5 फीट का। उसके बैक साइड पे हमने फ्रिज को हाइड कर दिया। ये भी सबसे मेन कंसर्न होता है कि हमें फ्रिज दिखाना नहीं होता। हम 2 पर्सन है, चाहे कितना भी पुराना फ्रिज हो, चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर शो ऑफ करना है तो ऑब्वियसली हम फ्रंट पे लेके मंदिर कॉर्नर में डालेंगे। बट अगर हमें हमारा फ्रिज हाइड करना है तो हम उसको बैक साइड पे डाल दिया। ये हमने प्लान किया। अंदर ऊपर स्टोरेज के लिए जैसे एक लॉफ्ट क्रिएट कर दिया। ये हो गया इस वाला पार्ट का। जब पार्टीशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, देन यहाँ पर हमने जस्ट सिटिंग के लिए एक छोटा सा स्ट्रेट 7 फीट का, मतलब 3 सीटर का सोफा बना दिया, जो कि फुल कुशन में है और उसको मूवेबल रखा है। अगर इन फ्यूचर हमें लगा तो हम उसको पार्टीशन को टच करके भी लगाएंगे, तो लुक वाइज काफी अच्छा दिखेगा। इसलिए पार्टीशन की साइज भी जो हमने डिसाइड की है, वो हमारा 3 सीटर सोफा कभी भी मूव होगा तो हमारे लिए वो काफी कंफर्टेबल होना चाहिए। रो प्लान करने का इंटेंशन ये है कि रो में जितनी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपको अपना घर देखते वक्त ये चीज इमेजिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं एक्सप्लेन करते वक्त आपको हर 3D का इमेज भी दिखाऊंगी, जिसकी वजह से आपका इमेजिनेशन और मैं जो कह रही हूँ वो चीजें क्लियर हो जाए, ताकि अगर आप अपने घर के लिए प्लान करो तो आपको इसमें से बहुत सारी आइडियाज काम आ सकती है। जब भी हम लिविंग में एंटर कर रहे हैं तो हमें एक ही चीज क्लिक होती है कि हमें कभी भी गेस्ट को अपने घर के मूवमेंट्स नहीं बताना है। इसलिए हमने यहाँ पर सिटिंग दे दिया एंड यहाँ पर हमने टीवी यूनिट दे दिया। और पार्टीशन जिस हिसाब से बनाया है कि कोई लेडीज अगर किचन में काम भी कर रही है तो वो इजीली पार्टीशन में से अपनी टीवी देख सकती है। ऊपर ये ऑलरेडी बिल्डर की तरफ से था, तो इसे हम रिमूव नहीं कर सकते थे, इसलिए यहाँ पर हमने शटर लगा के इसे पूरा हाइड कर दिया है। एंड देन यहाँ पे पूरा टीवी यूनिट कवर टू कवर कर लिया है। तो अगर आप भी कुछ इस तरह से प्लान कर रहे हो कि आपका भी कुछ इसी तरह से रूम है, ये 18 फीट का है, ऐसा 11 फीट का है, अगर आपका इससे छोटा है या इससे बड़ा है, हम इसके एक्सपर्ट है। मेरे को सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ। आप चाहो तो एक रूम से 2 रूम भी बना सकते हो, काफी अच्छा, जो आपके घर को और ज्यादा स्पेस दे सकता है और वो आपके काम में भी आ सकता है। तो आज के इस वीडियो की जर्नी में हमने जाना कि एक रूम से 2 रूम कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं, वो भी फुल्ली स्पेस के साथ। तो मेरी ये गोरेगांव की साइड प्लेलिस्ट में कंटिन्यू आते रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि ये जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आएगा आपको तुरंत नोटिफाई होगा। अगले एपिसोड में भी हम बहुत सारी चीजें देखेंगे और मे भी शायद ऑलमोस्ट काम हो चुका होगा, वो चीजें भी हम देख पाएंगे। और इस पूरी लॉन्ग जर्नी को अगर आप शॉर्टली क्विकली देखना चाहते हैं तो आप इंस्टा के पेज को फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे काफी इंफॉर्मेटिव और काफी क्रिएटिव शॉर्ट्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं। उम्मीद करूंगी आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलता है अगले नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।